अमीर बनना है तो मेहनत करना बंद करो। अगर हर कोई मेहनत करके अमीर बन जाता तो हर लेबर और फार्मर्स आज करोड़पति होते। अमीर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं? क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज है और गरीब सिर्फ यही सीखता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। यही फ़र्क आता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। अमीर लोग फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कई सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर और फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में ऑथर खुद अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, जिसमें वो अपने डैड को पुअर डैड और अपने फ्रेंड के डैड को रिच डैड बुलाते थे। ऑथर के डैड बहुत ही वेल एजुकेटेड थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके फ्रेंड के डैड 8th क्लास तक की पढ़े थे, मगर फिर भी वो बहुत रिच थे। एक तरफ ऑथर के डैड जो इतने एजुकेटेड थे फिर भी वो फाइनेंशियली सफ़र करते थे, और दूसरी तरफ रिच डैड कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनसे कहीं ज़्यादा रिच थे, क्योंकि रिच डैड समझ गए थे कि पैसा काम कैसे करता है, और उन्होंने वही सारे रूल्स अपने रिच डैड से सीखे और अपनी बुक में बताए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रूल नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर रिच पीपल। इस रूल में ऑथर बोलते हैं आज के टाइम में लोग एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। पहले स्कूल जाओ, स्कूल कंप्लीट होने के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक 9 to 5 की जॉब ढूंढो और उसे करो जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब के बाद शादी करके पूरी लाइफ सिर्फ उस जॉब पर ही डिपेंड रहो। और इसे ऑथर रैट रेस बोलते हैं, और ऑथर इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पुअर माइंडसेट को मानते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग हाई सैलरी वाली जॉब्स को ही रिच बनने का रास्ता मानते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग उस गधे की तरह होते हैं जो गाजर की पीछे इस तरह भागता है जैसे जॉब करने वाले पैसों के पीछे। गधे के केस में गाजर दिखाकर वो गधे से काम निकलवाता है, ठीक उसी तरह एक बॉस अपने एम्प्लॉय को पैसे दिखाकर अपना काम निकलवाता है। अमीर माइंडसेट वाले लोग एक ऐसा सिस्टम या तरीका बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे बनाकर देता है। रूल नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये रूल बोलता है कि अगर आप जॉब करते हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप रिच नहीं बन सकते। अगर आप एक साधारण सी जॉब करते हो तो भी आप रिच बन सकते हो, और ये सिर्फ पॉसिबल है एसेट्स को बढ़ाकर और लायबिलिटीज़ को घटाकर। एसेट यानी जो रास्ता या तरीका आपको बिना ज़्यादा मेहनत किए भी पैसा बना कर दे, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या कमोडिटीज़ में। और एक बिजनेस आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। और लायबिलिटीज़ जो चीज़ें आपसे पैसे खर्च करवाती है, जैसे महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, जिसकी EMI हम पूरी लाइफ पे करते हैं। आप जितने ज़्यादा एसेट बनाओगे आप उतने रिच बनते चले जाओगे। कभी वन सोर्स ऑफ इनकम या अपनी सैलरी पर डिपेंड मत रहो। जितने सोर्स हो सके कमाने के उतने सोर्स क्रिएट करो और अपने एक्सपेंसेस को कम करो। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें दिखावे के लिए मत खरीदो। अगर आपने शौक़ पूरे भी करने हैं तो जब तक आप बहुत सारे एसेट नहीं बना लेते तब तक अपने लायबिलिटीज़ को मत बढ़ाओ। रूल नंबर 3, इम्प्लीमेंट योर आइडिया। ऑथर बोलते हैं जो लोग कुछ डिफरेंट सोचते हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स और लैरी पेज। इन्होंने ऐसे बिजनेस जो लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके, जो लोगों की लाइफ को बहुत ईजी कर सके। असल में ऐसे ही बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। जितनी ज़्यादा लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा आप अमीर बनते चले जाओगे। ऐसे ही बहुत लोग के दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू हो, मगर फिर भी वो लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस के चलते वो अपने इस आइडिया को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करेज और कॉन्फिडेंस ही आपको रिस्की डिसीजन और स्टेप लेने पर आपकी बहुत हेल्प करता है। रूल नंबर 4, डू योर बिजनेस विद योर जॉब। कई लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी स्किल्स होती है, मगर फिर भी वो 9 to 5 की जॉब में फंस कर रह जाते हैं, और अगर वो अपना खुद का बिजनेस करने का सोचते हैं तो वो अपनी उस जॉब को सबसे पहले छोड़ देते हैं। ऑथर बोलते हैं ये बात सच है कि आप जॉब करने से ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ साथ बिज़नेस को भी चला सकते हैं, और जब आपके बिज़नेस से आपको अपनी जॉब से ज़्यादा अर्निंग हो तब आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं, ताकि आप बिज़नेस पर ही पूरा फोकस कर सकें। क्योंकि आपका बिज़नेस फेल हुआ तो
तो आपके पास कोई एसेट ही नहीं होगा कमाने का और ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और बुरा बना देगा। इसलिए शुरू में अपनी जॉब के साथ साथ ही बिजनेस की शुरुआत करो। रूल नंबर 5, रिच पीपल डोंट पे टैक्स। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से ही टैक्स लेती थी ताकि वो उस टैक्स का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए कर सके, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी वो हेल्प कर सके। मगर आज के टाइम में कई अमीर लोग गरीब लोग या मिडिल क्लास वालों से भी कम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से ये समझ जाते हैं कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। आज के टाइम में कई सारे अरबपति या करोड़पति ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास या फिर गरीब लोगों से भी कम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि कई सारी फाइनेंशियल बुक्स ऐसी भी आती हैं जो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे टैक्स से बच सकते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।